प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नगर निकाय चुनाव का कार्यक्रम सामने आने के बाद बीजेपी अपनी तैयारियों को अमली खाका पहनाने में लगी, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर पार्टी पदाधिकारियों और मंत्रियों की एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में सीएम योगी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री समेत कई पदाधिकारियों ने निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया। इसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। वहीं निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। निकाय चुनाव में भी विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा और यूपी में जनता बीजेपी का कमल खिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। सबसे पहले तो मैं नगर निकायों के चुनाव के ऐलान का स्वागत करता हूँ। चुनाव 2 चरण में कराए जाने की निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। हमारी तैयारी विधानसभा चुनाव परिणाम जब मार्च 2022 में आया था, तुरंत निकाय चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई थी। आज चूँकि चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई है और हम इस चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके नगर निकाय चुनाव में बहुत बड़े बड़े अंतर से कमल खिलाएगी। यूपी में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी मांग करते हुए सबसे पहले तो चुनाव को बैलेट पेपर से कराने की मांग की। आपको बता दें कि इससे पहले सपा के नेताओं ने भी कुछ इसी तरह की मांग की थी और अब मायावती के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो सकती है। में नगर निकाय के चुनाव अर्थात नगर निगम, पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत व वार्ड आदि के चुनाव घोषित हो चुके हैं, जिसका बीएसपी स्वागत करती है। साथ ही ये भी उम्मीद करती है कि यूपी सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। ये भी हमारी सरकार से, संबंधित अधिकारी से पुरजोर अपील है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए विरोधियों पर जमकर तंज कसा और कहा कि हमारे विरोधी चुनाव टलवाने के षड्यंत्र में लगे हुए थे और हम अपनी पार्टी की तैयारी में व्यस्त थे। निकाय चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी है और बीजेपी प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। यूपी राज्य चुनाव आयोग ने रविवार शाम निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मतदान की तारीखों के ऐलान के साथ यूपी में आचार संहिता लागू हो गई। प्रशासन ने बैनर, पोस्टर और प्रचार सामग्री को हटाने का काम शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। तारीखों के ऐलान होने के बाद 24 घंटे के भीतर सभी राजनीतिक दल और उनके नेताओं की होर्डिंग सार्वजनिक जगहों से हटा दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव सोमवार को लखनऊ में रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचे, जहां इफ्तार पार्टी में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी शिरकत की। इस दौरान शिवपाल यादव के साथ सपा के कई नेता भी मौजूद रहे। बताते चले कि इफ्तार पार्टी मुर्तजा अली के घर मुंशी पुलिया पर रखी गई थी। ओम प्रकाश राजभर आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अपने दोनों बेटों संग जमानत कराने पहुंचे थे। राजभर के बेटों पर करीमुद्दीनपुर थाने में गांव समाज के जमीन कब्जाने का आरोप। जमानत कराने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार के इशारे पर मेरे और मेरे दोनों बेटों अरविंद व अरुण राजभर के ऊपर ये फर्जी मुकदमा लगाया गया था। वहीं उन्होंने बताया कि यूपी में नगर निकाय का चुनाव वह अकेले दम पर लड़ने जा रहे हैं और जहां जहां उनकी पार्टी मजबूत है
वहां वे अकेले दम पर प्रत्याशी उतारेंगे। माफिया मुख्तार अंसारी को आज लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच उसको अदालत में लाया गया। बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ मार्च 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया था। इसके बाद नवंबर 2021 में बांदा जेल जाकर ईडी के अफसरों ने पूछताछ भी की थी और बयान भी दर्ज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी पर आरोप साबित नहीं हो पाए। अब 19 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को बड़ी सौगात देते हुए 219 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। सीएम धामी ने कहा कि 22 अप्रैल से पवित्र चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें सभी तैयारियों को पूरा किया गया है और हमारी सरकार अतिथियों के स्वागत को तैयार है। सीएम धामी ने कहा, राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और सभी क्षेत्रों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के धाम कैंची में बढ़ती आस्था को देखते हुए पायलट पार्किंग के निर्माण सहित मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने का आश्वासन दिया।